नमस्ते प्रियजनों, राइट व्यू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। शनिदेव का राशि परिवर्तन मतलब पिछले 2.5 साल से चल रहे अनुभव में होने वाला अगले 2.5 साल के लिए बदलाव। 2.5 साल बहुत बड़ा कालखंड होता है। सभी ग्रहों की तुलना में शनिदेव का राशि गोचर काल सबसे बड़ा होता है और शनिदेव के फलों का प्रभाव भी बहुत सख्ती से, प्रखरता से अनुभूत होता है। क्योंकि शनिदेव न्यायाधीश है, इसलिए आपके कर्मों के ही अच्छे बुरे फल देते हैं। जैसा आपका कर्म होगा वैसे ही आपको फल मिलेंगे। शनिदेव 29 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे। शनिदेव का ये राशि परिवर्तन अपनी स्वराशि मकर राशि से अपनी प्रिय मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में होगा। इस गोचर में शनिदेव सभी को कुछ न कुछ शुभ फल अवश्य देंगे, लेकिन दृष्टि योग से कुछ अशुभता भी रहेगी। क्योंकि कुंभ राशि से शनिदेव की तीनों दृष्टियां शत्रु राशियों पर रहने वाली है। अब शनिदेव के कैसे फल मिलेंगे, इसे समझने के लिए ज्योतिषानुसार शनिदेव कौन सी बातों के कारक है, इसे जानना भी आवश्यक है। जैसा कि मैंने पहले बताया, शनिदेव न्यायप्रिय है, न्यायाधीश है, इसलिए सजा के रूप में दुख, दरिद्रता, मानसिक और शारीरिक पीड़ा भी शनिदेव के कारण ही भुगतने पड़ते हैं। शनिदेव के नकारात्मक फलों में विलंब, दिक्कतें, उदासीनता, शारीरिक कष्ट, अकेलापन, कमियां, नुकसान, दुर्भाग्य ऐसी बातों का अनुभव होता है। लेकिन शनिदेव शुभ गोचर में और प्रसन्न रहने पर देते से भी बहुत ढीले हाथों से भर भर के देते हैं। मतलब राजा को रंक और रंक को राजा बनाने का सामर्थ्य सिर्फ शनिदेव के फलों में ही होता है। शनिदेव का हमारी आयु पर विशेष रूप से प्रभाव होता है। शनिदेव तत्वज्ञान, व्यवहार ज्ञान, कूटनीति, परिश्रम, सेवा, नियमबद्ध कार्य और दीर्घकालीन कार्यों के योजनाओं के कारक माने जाते हैं। आत्मसंयम के साथ ही सहनशीलता, एकाग्रता, स्थिरता के भी कारक होते हैं। शनिदेव काला रंग, लोहा, कोयला, प्लास्टिक, ऑयल, खेती, खदान, मजदूर, वृद्ध व्यक्ति, कूटनीति और किसी भी विषय की गहराई के कारक माने जाते हैं। इस तरह से शनिदेव का हमारे संपूर्ण जीवन पर बहुत गहरा असर रहता है। इसलिए शनिदेव के राशि गोचर को जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। शनिदेव का कुंभ राशि गोचर 29 अप्रैल 2022 से 11 जुलाई 2022 तक और बाद में 27 जनवरी 2023 से 28 मार्च 2025 तक रहेगा। वक्री होने के कारण 12 जुलाई से 16 जनवरी 2023 तक शनिदेव पुनः मकर राशि में ही रहेंगे। आपकी कर्क राशि अनुसार शनिदेव का कुंभ राशि गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होगा। आपके लिए शनिदेव का यह गोचर मतलब ढैया शुरू हो रही है, इसलिए इस गोचर काल में दिक्कतें अधिक रहेगी। अष्टमेश का अष्टम भाव से गोचर रहने से सिर्फ अष्टम भाव के कुछ शुभ फल मिलेंगे। आपकी राशि से शनिदेव सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी है, इसलिए आपके जीवन में वैवाहिक जीवन, जीवन साथी, पार्टनरशिप, व्यापार, कोर्ट केस, विरोधी, एग्रीमेंट ऐसे क्षेत्रों पर शनिदेव का प्रभाव रहता है। और अष्टमेश होने के कारण जीवन की अनिष्टताएं, नुकसान, शारीरिक कष्ट, दुर्घटनाएं, जीवन बीमा से लाभ, अचानक धन लाभ, संशोधन पर कार्य ऐसे क्षेत्रों पर भी शनिदेव ही नियंत्रण रखते हैं। पिछले 2.5 वर्ष में आप जिन विवादों को टाल रहे थे, कुछ ऐसी समस्याएं जो आपको परेशान कर रही थी, विरोधियों से समझौते भी किए थे, लेकिन मामले पूरी तरह से सुलझे नहीं थे। ऐसे मामलों में इन 2.5 वर्षों में दिक्कतें और बढ़ने वाली है। इस गोचर काल में ऐसे मामले आपको नुकसान सहकर सुलझाने पड़ेंगे, इसलिए आपको और अधिक सचेत रहना होगा।
किसी भी तरह के विवाद टालना, लड़ाई झगड़ों से दूरी बना के रखना आपके हित में रहेगा। इस गोचर काल में किसी भी तरह के एग्रीमेंट से बचिए। पहले से चल रही पार्टनरशिप में आपको सतर्क रहना होगा। व्यापार में भी मंदी का दौर रहेगा। यात्राएं भी कष्टदायी रहेंगी। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन में भी कुछ दिक्कतें रहेंगी। जीवन साथी की ओर से आप पर मानसिक दबाव बना रहेगा। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य आपकी परेशानियां बढ़ा सकता है। मान सम्मान में भी कमी महसूस होगी। विश्वासघात, धोखा, अपेक्षा भंग, मानहानि, ऐसी बातों से आपका आत्मबल डगमगाएगा। मानसिक तनाव बढ़ेगा। जीवन कष्टमय लगेगा। शनिदेव के शुभ फलों की बात करें तो आपको आकस्मिक बड़ा धन लाभ होने की संभावना है। आवश्यकता पड़ने पर कहीं से आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है। पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है। जीवन बीमा से धन लाभ हो सकता है। अगर आप किसी रिसर्च से जुड़े हैं, पीएचडी कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं, तो उसमें सफलता मिलेगी। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे इस राइट व्यू एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए। मेरे इस चैनल पर आप सही दृष्टिकोण से ज्योतिष ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और साथ ही बिल्कुल सरल शब्दों में आसानी से सीख भी सकते हो। शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए। शनिदेव की तृतीय दृष्टि आपकी राशि से दशम भाव पर रहेगी। आपके कर्म भाव पर दृष्टि रहने से आपको हर कार्य में दिक्कतें आएंगी। आपका कोई भी कार्य आसानी से पूरा नहीं होगा। महत्वपूर्ण काम अटके रहेंगे, रुकावटें आएंगी। नौकरी छूट सकती है या नौकरी में काम का बोझ आपकी परेशानी बढ़ा सकता है। व्यवसाय में मुसीबतें बढ़ेंगी। व्यवसाय को जारी रखने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। व्यवसाय बंद करने की नौबत आ सकती है। आपकी पद प्रतिष्ठा में कमी आएगी। सार्वजनिक सामाजिक जीवन में आपको अपमानित महसूस होगा। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके राशि से द्वितीय भाव पर रहेगी। यह भाव आपकी धन संपत्ति, परिवार दर्शाता है। शनिदेव की दृष्टि के कारण आपकी धन संपत्ति में कमी होगी। हर तरह से आपकी आमदनी घटने से और खर्चे बढ़ने से आपकी मौजूदा जमा पूंजी में कमी आएगी। निवेश सोच समझकर करना होगा। इसलिए अपने खर्चों पर नियंत्रण करने के साथ ही बचत को प्राथमिकता देना आपके हित में रहेगा। इसके साथ ही अपने परिवार से दूर होने के कारण पारिवारिक सुख में आपको कमी महसूस होगी। परिवार में भी उदासी का माहौल रहेगा। परिवार के किसी सदस्य के अस्वास्थ्य के कारण पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। इस गोचर काल में आपको शांति और संयम बनाए रखना होगा। शनिदेव की दशम दृष्टि आपकी राशि से पंचम भाव पर रहेगी। इसलिए संतान के कारण आपको कष्ट का अनुभव होगा। संतान प्राप्ति में दिक्कतें रहेंगी। गर्भवती महिलाओं को पीड़ा अधिक होगी। संतान के कारण आप चिंतित रहोगे। संतान के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने में आपको कमी महसूस होगी। प्रेम संबंधों के लिए शनिदेव का यह गोचर काल दूरियां बढ़ाने वाला रहेगा। प्रियजनों के बिछड़ने से आप दुखी हो सकते हैं। विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत परिणाम प्राप्त करने के लिए पढ़ाई में अधिक परिश्रम करने होंगे। इस कालखंड में शेयर मार्केट, लॉटरी ऐसे क्षेत्रों में जोखिम लेने से बचना होगा। इस तरह से शनिदेव के कुंभ राशि गोचर में आपका अनुभव रहेगा। सभी के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की शुभ कामनाओं के साथ विदा लेता हूं। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।